हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हर एक कंपोनेंट का क्या क्या काम होता है, हमारा एसए नोड, एवी नोड, उनमें कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो कंडक्शन सिस्टम होता है वो होता क्या है। बेसिकली इट रेफर्स टू द स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स responsible for initiating and coordinating the electrical signals that regulate the heartbeat। तो इसमें क्या होता है हमारा कंडक्शन सिस्टम में कि आपके कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके इनिशिएट करवाने के लिए, शुरुआत करवाने के लिए और आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, ताकि आपका जो हार्ट बीट है वो अच्छे से रेगुलेशन में हो पाए। ठीक है, तो आपका जो दिल धड़कता है 72 बीट्स पर मिनट जो नॉर्मल होता है, तो आपका वो ईजिली हो पाए, आपका हार्ट अच्छे से ब्लड को पंप कर पाए। तो उसके लिए क्या होता है, आपके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स उसमें ज़रूरी होते हैं। तो आप देखते होंगे कई बार मूवीज़ में कोई किसी का हार्ट स्टॉप हो जाता है, धड़कना दिल किसी का बंद हो जाता है, तो उसको डिफिब्रिलेटर से उसको शॉक देते हैं ताकि उसमें दोबारा उसका हार्ट बीट होना चालू हो जाए, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है हमारे हार्ट में, क्या होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट कर पाता है। हमारा जो हार्ट है बीट करने के बाद क्या करेगा, हमारा हार्ट आपका ब्लड जो होगा उसको अच्छे से पंप कर पाएगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरा कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर्ली अच्छे से होता है उसके अंदर। दिस सिस्टम इंश्योर दैट द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर अलाउइंग फॉर एफिशिएंट पंपिंग ऑफ द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। तो इस सिस्टम से क्या होगा, आपका जो हार्ट की मसल्स हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएंगी एक अच्छे से मैनर में सिंक्रोनाइज्ड होके, ताकि आपका जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में अच्छे से पंप हो पाए। ठीक है, और इसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो पेशेंट को अरिथमिया, टैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया इस तरीके की कंडीशंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है उसमें। ओके, तो इसको देखते हैं हम क्या होता है आपका कंपोनेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आपका आता है आपका एसए नोड आता है जिसको हम बोलते हैं सीनो आर्टरियल नोड। आपका इसमें एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आता है जिसको हम बोलते हैं एबी नोड। इसमें आता है आपका बंडल ऑफ हिज। आपका इसमें आता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर्स। तो आपके हार्ट में ये कहाँ कहाँ होती हैं इसको देख लेते हैं हम। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा हार्ट है, तो आपको ये दिख रहा होगा इसके अंदर ये क्या है हमारा, ये हमारा सीनो एट्रियल नोड, ये जिसको हम एसए नोड बोलते हैं, पेसमेकर बोलते हैं, तो आपका यही होता है। ठीक है, एसए नोड। ठीक है, इसके बाद ये क्या है हमारा, ये है हमारा एवी नोड। ये है हमारा बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस जो आपका एवी नोड्स के बाद निकल रहा है, और बंडल ऑफ हिस से आगे जाके क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है दो ब्रांचेस में, जो कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को और राइट वेंट्रिकल को कवर कर रहा है। तो आपकी ये जो ब्रांचेस हैं ये क्या है, आपकी राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। तो बंडल की हैं ये, तो बंडल की ब्रांचेस हैं, इसको बंडल ब्रांचेस बोल दिया। देन इसके बाद आपको ये निकलते हुए दिख रहे होंगे अलग अलग से टेढ़े मेढ़े से, ये क्या है हमारे पुरकुंजी फाइबर्स होते हैं। ओके, तो इनको एक एक करके हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सीनो एट्रियल नोड देख लें सबसे पहले हम। एसए नोड जिसको हम बोलते हैं पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो ये देखिए ये क्या है हमारा पेसमेकर ऑफ द हार्ट होता है, एसए नोड होता है। फाउंड इन द राइट एट्रियम नियर द एंट्रेंस ऑफ सुपीरियर वेना केवा। तो आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होगा। ये वाला क्या है हमारा राइट चैम्बर है, ऊपर वाला है यानी कि एट्रियम है। ठीक है, तो राइट एट्रियम प्रेजेंट होगा। सुपीरियर वेना केवा आपकी ये देख सकते हैं, ये क्या है हमारी सुपीरियर वेना केवा है ब्लू कलर की, तो इसके जस्ट पास में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक, फंक्शन क्या होता है इसका, इट एक्ट एज अ पेसमेकर ऑफ द हार्ट इनिशिएटिंग ईच हार्ट बीट बाय जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, बनाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होगी वो कहाँ से होगी, ऐसे नोड से ही जनरेट होती है, जिससे क्या होगा आपकी हार्ट बीट की आपकी शुरुआत होती है। ठीक, तो एमसीक्यूज में भी आया था आपकी हार्ट बीट की शुरुआत कहाँ से होती है, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका कहाँ से कौन जनरेट करता है, तो वो एसए नोड जनरेट करता है। तभी लोगों के क्या होता है कि पेसमेकर भी लगाते हैं लोग, जिनका दिल में दिक्कत आ जाती है, धड़कने में दिक्कत आती है, जिनको अलग अलग कंडीशंस होती हैं, तो उसमें क्या लगाया जाता है, पेसमेकर भी लगाया जाता है। इम्पल्सेस स्प्रेड अक्रॉस बोथ एट्रिया कॉजिंग दैम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। तो इम्पल्सेस ये जो हैं, ये इम्पल्स क्या करेगी, ये स्प्रेड हो जाएंगी दोनों के दोनों एट्रियम में। इस एट्रियम में स्प्रेड होगी और इस एट्रियम में स्प्रेड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो ब्लड होगा वो आपका एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो एट्रियम का ब्लड है वो कहाँ चले जाएगा, हमारे वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। तो उसको पुश कर रहा है हमारे वेंट्रिकल्स में जाने के लिए। टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 50 मिलीसेकेंड्स फॉर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू ट्रैवल फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। तो आपका लगभग 50 मिलीसेकंड लगते हैं एसए नोड से एवी नोड तक जाने के लिए।
ये आपको दिख रहा होंगे ये 3 चीज़ें, एक ये क्या है हमारा इंटरनोडल पाथवेज होते हैं। ये इंटरनोडल पाथवे मतलब क्या होता है, इम्पल्सेस स्प्रेड फ्रॉम एसए नोड थ्रू आउट द एट्रियम। तो एसए नोड से पूरे एट्रियम में पहुंचने के लिए आपका ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है हमारे इंटरनोडल पाथवेज होती हैं। ये 3 होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो इन पाथवेज के थ्रू क्या होगा ना, हमारे एसए नोड से जो इम्पल्स होगी वो पूरे एट्रियम में फैल जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये एक और चीज़ दिख रही होगी, ये क्या है हमारा, ये आपका एसए नोड से एक इस साइड पे भी जा रही है आपके लेफ्ट एट्रियम में। ठीक, तो ये क्या है हमारा जो लेके जा रही है, इसको हम बोलते हैं बैचमैन्स बंडल। इसको हम बैचमैन बंडल को इंटर आर्टेरियल बैंड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ये कंडक्ट करता है इम्पल्सेस को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। तो आपके जो इम्पल्स है वो एसए नोड तो लेफ्ट आपके राइट एट्रियम में है ना, तो इम्पल्स आपके राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाएगी, इस बंडल के थ्रू होके जाती है। ओके, देन इसके बाद है हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। तो इम्पल्स आपकी इधर से अब इधर आ गई है। ओके, एवी नोड पे इसको देख लेते हैं हम। सिचुएटेड नियर द बॉटम ऑफ राइट एट्रियम अबव द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम के जस्ट ऊपर होता है वैसे ये, तो आपका इधर प्रेजेंट होगा ये आपके राइट एट्रियम में, बिल्कुल राइट एट्रियम के बिल्कुल बॉटम में। ठीक है, वेंट्रिकल्स से जस्ट ऊपर। फंक्शन, इट सर्व एज अ गेटवे बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, डिलेइंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस स्लाइटली बिफोर ट्रांसमिटिंग दैम। तो ये क्या करता है, गेटवे की तरह काम करता है, एक रास्ते की तरह काम करता है, ताकि आपका जो इम्पल्स है वो अब एट्रियम से कहाँ पे जाएगी, वेंट्रिकल्स में जाएगी। तो किसके थ्रू होके जाएगी, ये इस एवी नोड के थ्रू ही होके जाती है। लेकिन ये क्या करता है, साथ साथ इम्पल्सेस को थोड़ा सा डिले कर देता है, थोड़ा सा धीरे कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि आपका उनको ट्रांसमिट होने से पहले आपके जो इम्पल्सेस हैं उनको डिले क्यों करेगा ये, दिस डिले अलाउ द एट्रिया टू फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट बिफोर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो जिससे कॉन्ट्रैक्शन बिगिन इंश्योरिंग एफिशिएंट ब्लड फ्लो। तो ये क्या करेगा, जब सिग्नल आपका डिले करता है ना ये, तो आपका डिले इस मारे करता है क्योंकि आपके जो एट्रियम है वो अच्छे से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो पाए। ओके, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो पाए और आपका वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो अच्छे से फिल हो पाए। तो इसके लिए आपका क्या होगा, ये इसको थोड़ा सा सिग्नल को डिले कर देगा। देन इसके बाद आता है हमारा बंडल ऑफ हिस। तो आप ये देख सकते हैं एवी नोड के बाद आपकी इम्पल्स कहाँ गई, आपकी बंडल ऑफ हिस में इधर चली गई। ठीक, तो इसको देख लेते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द एवी नोड डाउन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो आपके एवी नोड से कहाँ जाएगी इम्पल्स, अब आपके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में आपकी जब ये पाई जाती है, एवी नोड से लेके इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में। फंक्शन क्या है इसका, इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम द एवी नोड टू द वेंट्रिकल्स। तो ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एवी नोड से आपके वेंट्रिकल्स तक। देन इसके बाद है हमारा राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। तो आपके जो बंडल ऑफ हिस था इसके बाद ये 2 साइड पे डिवाइड हो गया, एक ये राइट साइड पे और आपकी ये एक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। इनको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। दीज ब्रांचेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम बंडल ऑफ हिस एंड एक्सटेंडेड टू रिस्पेक्टिवली राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो ये आपकी ओरिजिनेट हो रही है बंडल ऑफ हिस से और आपके राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को उस साइड तक जा रही हैं, उस दर तक एक्सटेंड हो रही हैं। इसका काम क्या है, इट कैरी द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकल्स फैसिलिटेटिंग सिंक्रोनाइज्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करेंगी हमारे वेंट्रिकल्स तक। ठीक है, तो एवी नोड से आपकी बंडल ऑफ हिस तक गई थी, बंडल ऑफ हिस से आपके पूरे वेंट्रिकल्स में आप जाएंगे इसके थ्रू, ताकि आपका जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से सिंक्रोनाइज्ड मैनर में हो पाए। बोथ बंडल ब्रांचेस डिसेंड एंड रीच द एपेक्स ऑफ द हार्ट वेयर दे कनेक्ट विद द पुरकुंजी फाइबर्स। तो दोनों की दोनों ब्रांचेस जो हैं वो आपके नीचे जा रही हैं और कहाँ पे पहुँच रही हैं, आपके हार्ट के एपेक्स तक पहुँच रही हैं। वेयर दे कनेक्ट द पुरकुंजी फाइबर, जाके जिसके बाद ये आगे जाके किसके साथ कनेक्ट हो रही है, हमारी पुरकुंजी फाइबर के साथ कनेक्ट हो रही हैं। तो आपके पुरकुंजी फाइबर्स हैं, इनके साथ ये कनेक्ट हो रही हैं, आपके एपेक्स तक बिल्कुल जा रही हैं। ओके, पैसेज टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 25 मिली सेकेंड्स। तो इसमें टोटल कितना टाइम लगता है आपका, 25 मिली सेकेंड्स लगते हैं इस बंडल ऑफ हिस से आपका इधर तक आपके पुरकुंजी फाइबर्स तक इम्पल्सेस को लाने के लिए। देन लास्ट में हमारा आता है पुरकुंजी फाइबर्स। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो निकल रखी हैं क्या है, हमारी पुरकुंजी फाइबर्स हैं। इनको देख लेते हैं। इट्स स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स, पूरे वेंट्रिकल्स में आपकी स्प्रेड हो रखी होती हैं ये पूरे वेंट्रिकल्स में। स्प्रेड द इम्पल्सेस टू द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स
इन द वेंट्रिकल्स। तो आपके वेंट्रिकल्स में जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं उधर तक आपकी ये इम्पल्स को लेके जाता है। तो इसका काम भी आपका बेसिकली यही होता है कि ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को तेजी से आपके मायोकार्डियम तक। आपके जो भी वेंट्रिकल्स में मायोकार्डियम प्रेजेंट हैं उसमें आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करेगा और इंश्योर करेगा कि आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छे से हो पाए। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस रीचेस ऑल ऑफ द वेंट्रिकल मसल सेल्स इन अबाउट 75 मिलीसेकंड्स। तो आपके जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं पूरे वेंट्रिकुलर मसल सेल्स में कितनी देर में पहुंचती हैं? पुरकुंजी फाइबर्स से आपका 75 मिलीसेकंड्स में पहुंचती हैं। ठीक है, तो उसके बाद मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टाइल मसल सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट होंगी और आपका जो ब्लड है वो कहाँ पे चले जाएगा? वेंट्रिकल से आपका एक ये जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है उधर जाएगा और पल्मोनरी आर्टरी के अलावा आपके इधर से आयोटा जो निकल रही है उधर जाएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी से आपका फिर लंग्स में जाएगा और आयोटा से आपके पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगता है इसमें? टोटल पूरे प्रोसेस में टोटल टाइम फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ द इम्पल्सेस फ्रॉम द एसए नोड। तो एसए नोड से आपका इनिशिएट हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, देन उसके बाद आपका लास्ट में पुरकुंजी फाइबर्स तक जाने के लिए आपके वेंट्रिकल्स से डिपोलराइजेशन उसमें होने तक आपका टोटल टाइम कितना लगेगा? 225 मिलीसेकंड्स लगते हैं टोटल। ओके, तो टोटल टाइम इसमें आपका लगता है कंडक्शन पूरा सिस्टम में होने के लिए। ठीक है, एक बीट के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके कंडक्शन सिस्टम के ऊपर कि आपका कंडक्शन सिस्टम क्या होता है हार्ट का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे किस चीज़ का क्या काम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।